इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने इनके टाइप्स होते हैं? सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है। हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद या वाक्य का अंग कहा जाता है और ये 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। हिंदी में इनको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, संयोजक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नाउन और नाउन की परिभाषा। नाउन की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण आदि के नाम को नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके, जैसे कि मोहन, दिल्ली, क्लास, गोल्ड, हॉर्स, ऑनेस्टी। ये सभी नाउन के एग्जाम्पल है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन किसी पर्सन का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, क्लास एक ग्रुप का नाम है, जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, कोई धातु है, हॉर्स एक क्या है, जानवर है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, किसी का गुण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी नाउन है। सिंपल सी सरल सी भाषा में बताऊं तो जो भी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही है या जो नज़र नहीं आ रही, वो सभी आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सभी नाउन में ही आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। हिंदी में इसका अर्थ होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन इज अ वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर। एग्जाम्पल्स देखेंगे जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब यहाँ पर हम किसी का नाम लेते हैं। सपोज़ करो कि मैंने नाम लिया सीता। ठीक है, अब सीता का नाम लिया तो बार बार मैं सीता को रिपीट नहीं करूँगी, उसकी जगह शी का यूज़ करूँगी, यानी कि किसी लड़की के लिए शी प्रोनाउन का यूज़ होता है तो मैं शी प्रोनाउन का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव नंबर 3 पर, यानी कि विशेषण। चलिए हिंदी में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं या वो विशेषण कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे जैसे कि गुड यानी कि अच्छा, बैड बुरा या खराब, लॉन्ग लंबा, टॉल ये भी लंबा, और रेड पेन यानी कि लाल रंग का पेन। पेन यहाँ पर क्या है, नाउन है और नाउन की विशेषता बताई गई कि पेन कैसा, रेड है, लाल है। नेक्स्ट है वर्ब नंबर 4 पर, यानी कि क्रिया। हिंदी में इसका मीनिंग देख लेते हैं। अर्थ है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं, यानी कि वो वर्ब कहलाती है या कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है वर्ब इज अ वर्ड विच शोज समथिंग इज बीइंग डन। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि वर्ब क्या है।
प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना, यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, कोई काम होना, ठीक है। रीड यानी कि पढ़ना, ये भी कोई काम है, काम का मतलब वर्ब। वॉक टहलना, टीच पढ़ाना, कम आना, टॉक बोलना, ये सारी की सारी वर्ब है। और इससे हमको पता चल रहा है कि कोई क्रिया यानी कि कोई काम हुआ है या हो रहा है, वो तो टेंस के आधार पर रहेगा, तो काम का होना यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एडवर्ब नंबर 5 पर है क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण की हिंदी में परिभाषा देखेंगे। वह शब्द जो किसी वर्ब यानी कि क्रिया का एडजेक्टिव यानी कि विशेषण या एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। मतलब कि जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि स्लोली यानी कि कोई चला, तो कैसे चला, धीरे धीरे, स्लोली। चलना यहाँ पर एक वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। अब वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, यानी कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शी कैसी है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। कितनी, वेरी, बहुत, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताया कि बहुत ब्यूटीफुल है। फिर यहाँ पर देखें लाउडली यानी कि ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से या ज़ोर से, यानी कि किसी ने स्पीक किया, बोला कोई, तो कैसे, लाउडली। तो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया, वर्ब को ही कुछ क्वालिफाई किया, तो यहाँ पर ये हो गई एडवर्ब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर है प्रपोजिशन, हिंदी में संबंध सूचक जिसे बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, यानी कि इसका अर्थ हिंदी में है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी और शब्दों के साथ करता, उसे प्रपोजिशन कहते हैं या वो प्रपोजिशन कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. एग्जाम्पल जैसे कि है इन, इनटू, ऑन, एट, ऐसे ही बहुत सारे प्रपोजिशन जिनके बारे में आपको अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ये भी वाक्य के ही पार्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर है कंजंक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं संयोजक अव्यय। हिंदी में इसकी परिभाषा है वह शब्द जो शब्दों के समूहों और वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कंजंक्शन के, जैसे इन, एंड, बट, सो, सिंस, और ये सभी जो है कंजंक्शन है। और भी बहुत सारे कंजंक्शन हैं, डिटेल में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, ये भी एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे लास्ट देखेंगे हम नंबर 8 पे, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। हिंदी में इसकी परिभाषा है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य और मन का भाव प्रकट होता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को समझे कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। अचानक से हमारे मन से जो फीलिंग आती है, ठीक है, जो इमोशंस आते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप समझें अलाश, ओह, आह, हुर्रे, ब्रेवो, इस तरीके से, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है,
एकदम से हमारे मुंह से ये सब निकलते हैं, इन्हें इंट्रोजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट जो सेंटेंसेस के पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो पूरे होते हैं।